नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। मैं हूं आपके साथ स्नेहा सिंह। वक्त हो गया है न्यूज बुलेटिन का। इस बुलेटिन में कहां से जिला स्तरीय कांग्रेस सदस्यता अभियान का हुआ शुभारंभ, ग्वालियर में कौन सा आयोजन हुआ और कहां सड़क दुर्घटना में दर्जनों सवारी हुए घायल, ऐसी तमाम खबरों पर विस्तार से करेंगे चर्चा। तो चलिए शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के निर्देश अनुसार प्रदेश कांग्रेस कमेटी, जिला कांग्रेस कमेटी के द्वारा ब्लॉक कांग्रेस कमेटी पामगढ़ के तत्वाधान में सदस्यता अभियान का शुभारंभ किया गया। इस कार्यक्रम में अर्जुन तिवारी, महामंत्री छत्तीसगढ़ प्रदेश कांग्रेस कमेटी एवं संघ संगठन प्रभारी जिला कांग्रेस कमेटी जांजगीर, उन्होंने अपने उद्बोधन में कहा कि कांग्रेस की परंपरा रही है कि हमें अपने कार्यकर्ताओं को जमीनी स्तर में जाकर सदस्यता के कार्य को ईमानदारी पूर्वक पूरा कराना है। कांग्रेस के सदस्यता के लिए उन किसानों को प्राथमिकता से लेना है जिन किसानों को छत्तीसगढ़ सरकार की कर्ज माफी के तहत लाभ प्राप्त किया है। उन किसानों को सदस्यता करानी है जिन्होंने राजीव गांधी योजना के तहत धान के 2500 रुपए लाभ प्राप्त किए हैं, और गरीब परिवारों के सदस्यों को सदस्यता ग्रहण कराना है जिनकी बिजली बिल माफ हुई है। तिवारी ने आगे कहा कि अन्य पार्टी अपनी सदस्यता के लिए कई प्रकार के अभियान के तहत सदस्यता ग्रहण कराती है, लेकिन जहां कांग्रेस पार्टी सदस्यता का पंजीकरण कराती है तो सभी कार्यकर्ता अपने जमीनी स्तर में घर घर जाकर कांग्रेस के संविधान को बताते हुए ये कार्य करते हैं। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के निर्देश पर, क्योंकि कांग्रेस पार्टी में संगठन चुनाव प्रारंभ हो चुका है, अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के निर्देश पर सदस्यता अभियान का शुरुआत करने के लिए आज पामगढ़ ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के द्वारा आयोजित कार्यक्रम में हम सभी लोग उपस्थित हुए। हम लोगों की इच्छा है कि आने वाले 2023 के चुनाव में ज़्यादा से ज़्यादा मतों से हम न केवल चुनाव जीतें बल्कि पामगढ़ क्षेत्र का सर्वांगीण विकास हो, क्योंकि कांग्रेस पार्टी का एक हमेशा से एक सिद्धांत और एक बात रहा है कि क्षेत्रीय विकास, समाज का विकास, देश का विकास हो। इसी परिप्रेक्ष्य में सदस्यता अभियान ज़्यादा से ज़्यादा हो, इस बात को मद्देनजर रखते हुए हम लोगों ने ब्लॉक कांग्रेस कमेटी पामगढ़ द्वारा आयोजित कार्यक्रम में शिरकत करने यहाँ पर उपस्थित हुए। छत्तीसगढ़ से सी न्यूज संवाददाता विजय कुमार की रिपोर्ट। भारतीय युवा कांग्रेस जिलाध्यक्ष जितेंद्र सिंह गौड़ के नेतृत्व में कृषि उपज मंडी देवास के सचिव अनूप सिंह चौहान को किसान भाइयों के लिए मंडी संबंधित जानकारी के लिए सोशल मीडिया पर अकाउंट बनाए जाने को लेकर ज्ञापन दिया गया, जिसका वाचन विनोद राठौर पोलाया ने किया, जिसमें बताया कि कृषि उपज मंडी देवास जिले की सबसे बड़ी मंडी होने की वजह से यहाँ पर दूर दराज ग्रामीण अंचल से किसान अपने अनाज की नीलामी के लिए आते हैं, लेकिन मंडी से संबंधित सही जानकारी किसानों तक नहीं पहुंचती है, जिसकी वजह से कई बार मंडी बंद होने की वजह से किसानों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। किसानों को अनाज के साथ ही ट्रैक्टर ट्रॉली को लेकर घर वापस जाना पड़ता है, जिसकी वजह से उनकी लागत में भी काफी उन्हें दिक्कतें आती हैं। भैया, ये जो आज ज्ञापन दिया गया है, ये किस विषय को लेकर दिया गया? आए दिन किसान भाइयों को मंडी में छुट्टी की पता नहीं चलता है और मंडी में क्या रेट चल रहे हैं उसका किसान भाइयों को पता नहीं चलता, इसलिए आज मंडी समिति द्वारा युवक कांग्रेस का द्वारा मंडी समिति का ध्यान आकर्षित किया गया है कि मंडी समिति द्वारा एक सोशल अकाउंट बनाया जाए, जिससे कि सभी किसान भाइयों को टाइम टू टाइम मंडी की समस्त जानकारियाँ मिल सके, जिससे कि किसान बार बार परेशान हो। आपका शुभ नाम? जितेंद्र सिंह गौड़, युवक कांग्रेस जिला। देवास से सी न्यूज संवाददाता दिलीप सोलंकी की रिपोर्ट। ग्वालियर के प्रेस्टीज प्रबंधन संस्थान में मध्य प्रदेश का दूसरा किसी संस्थान द्वारा सुसज्जित और सांस्कृतिक वार्षिक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। बता दें कि ग्वालियर का प्रतिष्ठित प्रेस्टीज प्रबंधन संस्थान लगातार प्रतिवर्ष छात्रों को योग्यता और क्षमता, पढ़ाई के साथ साथ अन्य क्षेत्रों में भी आजमाने का मौका देता है, जहां इस कार्यक्रम में सांस्कृतिक और सुसज्जित कार्यक्रमों की पेशकश की गई। लगातार 4 दिन से चल रहे इस बार के कार्यक्रम में लगभग 4500 विद्यार्थियों ने भाग लिया। मुख्य सांस्कृतिक संध्या कार्यक्रम ग्वालियर जीवाजी यूनिवर्सिटी के अटल बिहारी ऑडिटोरियम में हुआ। इस कार्यक्रम में जीवाजी यूनिवर्सिटी में उमेश गोलानी भी कार्यक्रम में मौजूद रहे और विद्यार्थियों की प्रस्तुति का आनंद लिया। संस्था द्वारा आयोजित इस कार्यक्रम के समापन पर इस वार्षिक कार्यक्रम में विद्यार्थियों को प्रोत्साहित और पुरस्कार भी दिया गया। सर, ये कल्चरल इवनिंग है। जैसे हमारे मुख्य अतिथि जीवाजी विश्वविद्यालय के रेक्टर हैं, जिनसे आपकी अभी बात हुई, डॉक्टर उमेश गोलानी जी,
हुलानी साहब ने आपको जैसे कि बताया कि हर साल जब से प्रेस्टीज इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट एंड रिसर्च की स्थापना हुई है, गत वर्ष दिवाली के आसपास ये इवेंट किया जाता है। ये स्टूडेंट्स द्वारा किया जाता है। ये कल्चरल फेस्ट है, मैनेजमेंट फेस्ट भी है और 4 दिन से ये इवेंट चल रहा था। इसमें 15 करीब स्पर्धाएँ हुई हैं अलग अलग, और उसके बाद आज इसका समापन समारोह है। देखिए सर, 2 साल से करीब बच्चे ज़्यादा तो कुछ नहीं कर पाए थे। पहला इवेंट हुआ है स्टेट का, दूसरा सबसे बड़ा इवेंट है, तो उत्साह तो बहुत है। इसमें कितने लोग सेलेक्टेड? सर करीब 1200 बच्चों ने इवेंट को पार्टिसिपेट किया। 3500 बच्चों ने इवेंट को व्यू किया, और अलग अलग स्पर्धाओं में बहुत सारे बच्चे हैं जो इसमें आए। सर 45 बच्चों को 15 इवेंट्स में पुरस्कार मिले हैं, कैश और काइंड मिला के करीब 8 लाख रुपए के। प्रेस्टीज इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट जब से स्थापित हुआ है तब से प्रतिवर्ष दिवाली के लगभग स्पंदन नाम से कार्यक्रम आयोजित होता रहा है, और ये कार्यक्रम मूलतः विद्यार्थियों द्वारा ही आयोजित किया जाता है। विभिन्न प्रकार की एक्टिविटीज़ में की जाती है ताकि विद्यार्थियों में किसी भी चीज़ को आयोजित करने की, उसको प्लान करने की, संगठित करने की क्षमताएं डेवलप हों। ये इसका मुख्य पर्पज रहता है। ग्वालियर से सी न्यूज संवाददाता किशन की रिपोर्ट। दिल्ली से मैनपुरी आ रही एटा डिपो की रोडवेज बस को जीटी रोड पर हाईवे से उतरते समय कंटेनर ने टक्कर मार दी। कंटेनर की टक्कर से बस में सवार 40 से अधिक यात्री घायल हो गए। वहीं 6 घायल यात्रियों को मामूली चोटें आई हैं, जिसके चलते इलाज कराकर उन्हें घर भेज दिया गया है। तो वहीं 5 यात्री गंभीर रूप से घायल हो गए, जिनको जिला अस्पताल रेफर कर दिया गया है। वह इस मामले में सरकारी चिकित्सक ने क्या कुछ कहा, आइए सुनते हैं। सर आज जल्द सुबह कुराबी सीएचसी पर कुछ लोगों को घायल अवस्था में भर्ती कराया है। सर क्या मामला था और ये सर क्या थी पूरी घटना? करीब 3:45 का टाइम था, जिसमें 11 लोग घायल आए थे, जिसमें केसी पेट्रोल पंप पर ट्रक और रोडवेज बस का एक्सीडेंट हो गया। इसमें से 5 लोगों को हमने रेफर कर दिया, 6 लोगों को हमने प्राइमरी ट्रीटमेंट देकर डिस्चार्ज कर दिया। सर किसके द्वारा भर्ती कराया गया था सभी घायलों? 108 एम्बुलेंस के द्वारा। कितने लोग सर अभी यहाँ हैं जिनका उपचार चल रहा है? सबको हमने 6 लोगों को डिस्चार्ज कर दिया, 5 लोगों को हमने रेफर कर दिया जिला पर। इस टाइम कोई नहीं। मैनपुरी से सी न्यूज संवाददाता जाजिब उमर की रिपोर्ट। भारतीय जनता पार्टी छोड़कर सपा में शामिल हुए रायबरेली जिले के विधानसभा हरचंदपुर से पूर्व विधायक रहे शिव गणेश लोधी के सुपुत्र राहुल लोधी का केंद्र कार्यालय में कार्यकर्ताओं द्वारा जोरदार स्वागत किया गया। आपको बता दें कि रायबरेली जिले के विधानसभा हरचंदपुर से पूर्व विधायक रहे स्वर्गीय शिव गणेश लोधी के सुपुत्र राहुल लोधी ने हरचंदपुर विधानसभा की शुरुआत केंद्रीय कार्यालय गुरुबख्शगंज से की, जहां पर केंद्रीय कार्यालय गुरुबख्शगंज में पार्टी कार्यकर्ताओं ने फूल मालाएं पहनाकर उनका जोरदार स्वागत किया। स्वागत समारोह में विधानसभा अध्यक्ष कृपा शंकर यादव, यूथ ब्रिगेड के जिला उपाध्यक्ष कुलदीप यादव, सुरेश लोधी, पिछड़ा वर्ग प्रकोष्ठ के जिला महासचिव दिलीप यादव, ब्लॉक अध्यक्ष समेत अन्य लोग उपस्थित रहे। आप अपना परिचय दीजिए। नमस्कार, मैं राहुल शिवगणेश लोधी, स्वर्गीय शिवगणेश लोधी का पुत्र हूँ। मेरी पत्नी पिछली बार कंचन लोधी कुछ ऑटो से चुनाव हार गई थी। आप सबके भी भारतीय जनता पार्टी से हम चुनाव लड़े थे, लेकिन 4.5 साल हो गए भारतीय जनता पार्टी ने सिर्फ हम लोगों को और हमारे लोगों को, हमारे वोटरों को सिर्फ ठगने का काम किया है। सिर्फ हमारा मतलब लिया, हमारा काम लिया है। सिर्फ सम्मान, जो नए लोग आते हैं उनका सम्मान होता है, और सिर्फ चंद लोग ही आज रायबरेली की सारी विधानसभा में चंद लोग ही रायबरेली को भाजपा चला रहे हैं। भाजपा का पुराना कार्यकर्ता सब वंचित बैठा है, नाराज बैठा है। यही समय है, इस टाइम समाजवादी विचारधारा से हम जुड़े हैं, तो समाजवादी विचारधारा से जुड़ते हुए सारी सीटों पर हम चाहते हैं हमारा समाज हो या हमारे लोग हों या पिताजी के जो करीबी लोग हो, सब लोग हों, हम चाहते हैं समाजवादी विचारधारा से जुड़ करके सभी लोग सारी सीटों पर। 2022 के चुनाव को लेकर कितना स्वस्थ है आप? देखिए, 2022 का चुनाव इस बार मुद्दों पर लड़ा जा रहा है। सबसे बड़ा मुद्दा है महंगाई, और महंगाई चरम सीमा पर है, और हम लोग जानते हुए भी अनदेखा कर रहे हैं। लेकिन हम चाहते हैं कि इस भारतीय जनता पार्टी को हम लोग समय आने पर, ना इनके खिलाफ हम बटन लड़ाई द्वारा जीत सकते हैं, ना गोली चला के जीत सकते हैं। हम लोग ये लड़ाई बटन द्वारा जीत सकते हैं, और सबको एक साथ एक मंच पे आना होगा, और समाजवादी पार्टी को सारी विधानसभाओं में जिताना होगा और ताकत देनी होगी। और
पिछली बार हम मात्र कुछ और से चुनाव हारते हैं। हम जानते हैं हमसे लास्ट में आखिरी समय में हमको टिकट मिला और चंद समय में हर जगह गांव नहीं पहुंच पाए। हम क्षमा चाहते हैं जनता से, जहाँ जहाँ हम लोगों के बीच नहीं पहुंच पाए, लेकिन पिछले 3 सालों से हम जनता के बीच हम लगे हैं और हमारी चुनाव हारने के बाद पढ़ाई छूट गई थी। जिस प्रकार से हम और कंचन जनता के बीच नहीं आ पाए तो उससे हम जनता के बीच हम क्षमा चाहते हैं और फिर से पूरी ताकत के साथ हम चाहते हैं समाजवादी पार्टी को इस बार सारी विधानसभा में जिताया जाए। जो भी पार्टी दिशा निर्देश करेगी हम पार्टी के साथ रहेंगे, पार्टी की ताकत देंगे। धन्यवाद। रायबरेली से सी न्यूज संवाददाता आशीष त्रिपाठी की रिपोर्ट। शहर के खानपुर चौराहे पर जिलाधिकारी सुनील कुमार वर्मा ने यातायात माह का फीता काटकर शुभारंभ किया। इस दौरान यातायात नियमों को बताने के लिए एक मार्च भी निकाला गया, जो शहर के विभिन्न मार्गों से होता हुआ लोगों को जागरूक कर रहा था। वाहन रैली के माध्यम से यातायात नियमों का पालन किए जाने की सलाह भी दी गई। यातायात वाहन रैली को पुलिस अधीक्षक अभिषेक वर्मा और जिलाधिकारी सुनील कुमार वर्मा ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। जिलाधिकारी और पुलिस अधीक्षक ने लोगों से अपील करते हुए कहा कि वो लोग यातायात नियमों का पालन करें, हेलमेट लगाकर 2 पहिया वाहन पर चले, बाइक सवार 1 से अधिक सवारी ना बैठाएं। इसके अलावा 4 पहिया वाहन चालकों से अपील की कि वह नियंत्रित गति से ही अपने वाहन को चलाएं और सीट बेल्ट का प्रयोग अवश्य करें। सर, यातायात माह नवंबर का शुभारंभ हुआ है, किस तरीके से जनता को जागरूक कर रहे हैं? ये यातायात माह जो नवंबर महीने में मनाया जाता है, उसका शुभारंभ आज जिलाधिकारी महोदय और मेरे द्वारा औरैया में किया गया है। इसमें इस यातायात माह को ही सिर्फ यातायात जागरूकता के महीने के रूप में ना मनाएं। मेरा मानना यह है कि हमें डे टू डे दिनचर्या में ट्रैफिक नियमों का पालन अपने निजी ज़िंदगी में करना चाहिए और किसी को भी अगर कोई रूल फॉलो कर रहा है तो उसको ईगो में ना लेकर के कि मैं हेलमेट नहीं लगाऊंगा, कौन मेरा क्या बिगाड़ सकता है, ये भावना नहीं रखनी चाहिए। ये सब आपकी सुरक्षा के लिए है जो सरकार करती है और इसमें आपको सरकार का सहयोग करना चाहिए। इसमें हम लोग अलग अलग आयोजन जनपद के अलग अलग जगहों में कराएंगे और उम्मीद करते हैं कि जो जनपद की यातायात व्यवस्था है और जनपद के जो लोग हैं उनको हम यातायात नियमों के प्रति जागरूक करते हैं। औरैया से सी न्यूज संवाददाता नीरज कुमार सिंह की रिपोर्ट। खबर दुमका जिले से है, जहां हैप्पी क्लब अध्यक्ष विकास कुमार भगत के नेतृत्व में प्रखंड विकास पदाधिकारियों को आवेदन सौंपा गया, जिसमें बताया गया कि सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र शिकारीपाड़ा में लापरवाही व अनियमितता बरती जा रही है। स्वास्थ्य केंद्र भवन के दाहिनी ओर जंगली पेड़ लगे हुए हैं, जहां मुख्य पथ से स्वास्थ्य केंद्र तक पहुंचने के लिए पथ के दाहिनी ओर जंगली पेड़ पौधे उगे हुए हैं। स्वास्थ्य केंद्र भवन परिसर नियमित रूप से साफ सफाई नहीं की जाती है, जहाँ भवन के लगभग सभी खिड़कियों के शीशे टूटे हैं, जिसके कारण भारी मात्रा में गंदा पानी, बरसात का पानी घुस जाता है। वहीं भवन को देखकर लगता है कि 10 से 12 सालों से रंग रंगीन नहीं किया गया है। भवन रंग रंगोगन की आवश्यकता है, जहां भवन परिसर के अंदर विशाल सिमर का पेड़ लगा हुआ है, जो भवन के ऊपर गिरने से भारी नुकसान पहुंचा सकता है। हम लोग प्रखंड विकास पदाधिकारी को आवेदन सुपुर्द करने आए हैं। एक्चुअली समस्या ये है कि हमारा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र जो है वहाँ के आसपास परिसर में पूरा जंगली घास उगा हुआ है, पेड़ पौधे हुए हैं, नियमित रूप से साफ़ सफाई नहीं की जा रही है। मैं पिछले 1 साल से देख रहा हूँ कि जंगली घास उगे हुए हैं पर साफ़ सफाई कुछ ना। और भवन के चारों तरफ जो शीशे लगाए हुए, भवन की खिड़कियों में जो शीशे लगा वो सारा का सारा अधिकतर शीशे टूट चुका है, जिसमें बरसात के समय में गंदा पानी बरसात के समय में घुसता है। और प्लस भवन के परिसर के अंदर काफ़ी लाइट की व्यवस्था भी कम है, पर्याप्त लाइट की व्यवस्था नहीं है। और भवन परिसर के अंदर ही अगर देखा जाए पहुंच पथ नहीं है। मुख्य पथ से स्वास्थ्य केंद्र तक पहुंच पथ होना चाहिए था, परंतु पहुंच पथ भी नहीं है। इसके अलावा बहुत सारे जो पुराने, जब 30 साल 40 साल पुराने भवन बने हुए हैं जो काफ़ी जर्जर अवस्था में है, जो कभी भी गिरकर दुर्घटना का कारण बन सकता है, जिसमें लोगों को मानवीय नुकसान भी हो सकता है, आर्थिक नुकसान भी हो सकता है। दुमका से सी न्यूज संवाददाता सद्दाम हुसैन की रिपोर्ट। देशव्यापी किसान आंदोलन के समर्थन में जनपद हरदोई की तहसील संडीला में किसान पंचायत का आयोजन हुआ, जहां किसान नेताओं ने राज्य और केंद्र सरकार को किसान विरोधी बताते हुए जमकर निशाना साधा। किसानों की लोकप्रिय नेता पूनम पंडित ने अपने भाषण से किसानों में जोश भर दिया। आइए सुनते हैं कि पूनम पंडित ने क्या कुछ कहा। हरदोई से सी न्यूज संवाददाता आशीष गुप्ता की रिपोर्ट।
रानीपुर के देवरी सिंहपुरा के कबूतरा डेरे पर बड़ी कार्रवाई हुई है, जहां आज देवरी सिंहपुरा के कबूतरा डेरे पर आबकारी विभाग और पुलिस क्षेत्र अधिकारी ने संयुक्त रूप से छापा मारा, जिसमें 10,000 लहर नष्ट किया गया और 1500 लीटर पक्की शराब अवैध रूप से पकड़ी गई। वहीं क्षेत्र अधिकारी विवेक सिंह, इंस्पेक्टर राजदेव प्रजापति, सुनील सिंह SI, श्याम साहू, धर्म सिंह हेड कांस्टेबल, अशोक कुमार सहित 2 दर्जन के लगभग पुलिसकर्मी इस कार्रवाई में शामिल थे। बताया जा रहा है कि पुलिस ने जब छापामार कार्रवाई की तो वहां पर देखा गया कि शराब की बड़ी बड़ी भट्टियां हैं। वहीं शराब की जमीन खोदकर टंकी भी दबी हुई थी। तभी अधिकारी ने JCB बुलवाकर जमीन खुदवाकर शराब निकालकर सभी शराब की टंकियों को तोड़कर शराब को फेंक दिया। वहीं इस कार्रवाई के बाद से अवैध शराब विक्रेताओं में हड़कंप मचा हुआ है। सर, जो सिंहपुरा के आज कबूतर डेरा पे छापा गला है सर, इसमें कितनी शराब मिली है? यहाँ पर करीब 1,500 लीटर शराब मिली है और 10,000 करीब लहन नष्ट कराया गया है। 3 लोग पकड़े गए हैं, कार्रवाई और की जा रही है। झांसी से सी न्यूज संवाददाता चंदू रायन की रिपोर्ट। फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। देश विदेश की ऐसी तमाम खबरों को देखने के लिए बने रहें सी न्यूज भारत के साथ।